Hello everyone. So in the last class, we saw that the reciprocal lattice of simple cubic lattice is also a simple cubic lattice. So we can say that simple cubic lattice is self-reciprocal. We have also seen that the reciprocal lattice of FCC lattice is BCC lattice. ठीक है, हमने क्या देखा था कि अगर FCC लैटिस जो है उसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालें तो हमारे पास BCC आता है। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। सबसे पहले हमने FCC के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखे विच आर गिवन बाय द इक्वेशन 4.16। फिर उससे हमने रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर्स निकाले, वो हमारे पास आए capital A vector, capital B and capital C, and these are the translational vectors of a BCC lattice. So we can say that the reciprocal of FCC is a BCC lattice. Now we'll see reciprocal lattice of BCC lattice. अगर हमारे पास जो direct lattice है वो BCC है और जब हम उसका reciprocal lattice निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, और हम देखेंगे वो हमारे पास FCC आएगा, which proves the first property of the reciprocal lattice. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल लैटिस की जो हमारी थी वो क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी कहती है कि जब हम रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें डायरेक्ट लैटिस मिल जाएगा। ऑल्सो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है वो सेल्फ रेसिप्रोकल है। FCC और BCC जो है उनका जब हम रेसिप्रोकल लैटिस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वी कैन सी दैट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब FCC का रेसिप्रोकल लैटिस BCC है, BCC का रेसिप्रोकल लैटिस FCC है। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा वो क्या होगा? BCC लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखना। FCC में मैंने ऑलरेडी बताया था प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स प्रिमिटिव यूनिट सेल के वेक्टर्स होते हैं अलोंग x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, जब हमने एक प्रिमिटिव यूनिट सेल लिया मतलब जिसमें सारे एटम्स जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, फिर हमने एक को ओरिजिन लेके तीन वेक्टर्स बनाए A प्राइम, B प्राइम एंड C प्राइम। तो ये जो A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम है, दीज आर नथिंग बट द प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स। जैसे हमने FCC में देखा था कि यहाँ पे एक जो हमारा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बना था उसमें एक तो हमारा सेंटर था विच इज टेकन टू बी एज द ओरिजिन, एक तो हमारा ओरिजिन था। उसके बाद जो हमारे 6 जो थे वो फेस सेंटर्ड एटम्स थे और एक और कॉर्नर एटम था हमारा FCC लैटिस का। FCC लैटिस क्या होता है? FCC लैटिस वो होता है जिसके 8 एटम्स कॉर्नर पे हैं, 6 एटम्स फेस सेंटर पे हैं। फिर हमें इसमें से इसका प्रिमिटिव यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये जो सेंटर में जो ये बॉक्स है, दिस इज नथिंग बट द प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑफ FCC लैटिस। इसमें हमारे पास क्या है? दो तो हमारे पास कॉर्नर एटम्स हैं FCC लैटिस के और 6 जो है वो हमारे फेस सेंटर्ड एटम्स हैं विच आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ दिस क्यूब। So we can say that this is nothing but the primitive unit cell in which all the atoms are present at the corners. फिर हमने तीन वेक्टर्स बनाए थे A prime, B prime and C prime, passing from this corner atom to the face centered atoms of these nearby faces. फिर हमने A prime, B prime और C prime जो है उसकी वैल्यू लिखी थी। सिमिलरली BCC लैटिस में भी हम यही करेंगे। BCC लैटिस का यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं बनाएंगे, सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स जो है उनको शो करेंगे। तो ये तो हमारा कॉर्नर एटम हो गया सिंपल BCC लैटिस का। BCC लैटिस में 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, एक एटम बॉडी सेंटर पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉडी सेंटर्ड एटम है इस BCC लैटिस का। इस BCC लैटिस का ये हमारा बॉडी सेंटर्ड एटम है और इस BCC लैटिस का हमारा ये बॉडी सेंटर्ड एटम है। तो जैसे FCC में कॉर्नर एटम
तीन फेस सेंटर्ड एटम्स की तरफ जा रहे थे और वो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बना रहे थे। ऐसे ही बीसीसी में इस कॉर्नर एटम से वी ड्रॉ दी 3 ट्रांसलेशनल वेक्टर्स to the body centered atoms which are denoted by A prime, B prime and C prime. अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। Now A prime, B prime, C prime क्या है? ये बॉडी सेंटर्ड एटम्स हैं। इसका मतलब जो तीनों हमारे अलोंग x, y और z जो है वो हाफ 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 होंगे, इस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बीसीसी लैटिस का क्या है? A प्राइम वेक्टर जो है इट कम्स आउट टू बी I cap, J cap, K cap में a/2 कॉमन है, so it can be taken out of the bracket. तो a प्राइम हमारे पास है a/2 ब्रैकेट में I cap प्लस J cap माइनस K cap. दो डायरेक्शंस पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारा आया बी प्राइम वेक्टर, वो हमारा क्या है a/2 ब्रैकेट में माइनस I cap प्लस J cap प्लस K cap. सिमिलरली सी प्राइम वेक्टर हमारा हो गया a/2 in brackets we have I cap minus J cap plus K cap. So these are the 3 primitive translational vectors of the BCC lattice. ठीक है, इसको तुम्हें याद करना है। FCC का भी जब तुमने रेसिप्रोकल लैटिस निकाला था तो हमारे पास इसी तरीके से A प्राइम, B प्राइम और C प्राइम आए थे कैपिटल्स। हमने कहा था कि रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो BCC है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने BCC लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिख लिए। Now, इसको लिखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिमिटिव सेल, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर के लिए किया था। Now, वॉल्यूम सबको पता है, वॉल्यूम इज A प्राइम डॉट B प्राइम क्रॉस C प्राइम। Now, substitute the values of A prime, B prime and C prime in this equation. Now, जब हम A prime, B prime, C prime को पुट करेंगे तो a/2 और a/2 मल्टीप्लाई होंगे। So outside the bracket we have a cube upon 8 और हमारे पास ये आ गया A prime vector which is I cap plus J cap minus K cap which is dot product with B cross C. ठीक है, और हमारा B प्राइम क्या है? माइनस I cap plus J cap plus K cap. इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है? C प्राइम वेक्टर के साथ which is I cap minus J cap plus K cap. These topics are very important from your examinations point of view और सबसे बड़ी चीज ये सिंपल भी है, ये स्कोरिंग भी है और सिंपल भी है। ना अब हमने A प्राइम वेक्टर को एज इट इज लिखा और B क्रॉस C किया, B प्राइम क्रॉस C प्राइम किया। ना I क्रॉस I क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है हमारे परपेंडिकुलर है, सॉरी दोनों जो है हमारे पैरेलल है, सॉरी I क्रॉस I हमारा क्या होगा? I और I दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है? 0। सो I क्रॉस I विल बी 0। नेक्स्ट हमारा क्या है? माइनस I कैप क्रॉस माइनस J कैप, माइनस माइनस प्लस हो गया, I क्रॉस J इज नथिंग बट K कैप। नेक्स्ट हमारा है माइनस I क्रॉस K कैप। हमारे यहाँ पे I है, सपोज यहाँ J है, यहाँ K है। हम इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे I क्रॉस K क्या होगा? हमारा माइनस J, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड वी गेट प्लस J। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव J क्रॉस I, और J क्रॉस I क्या होगा? हमारा इस डायरेक्शन में है, तो J क्रॉस I इज माइनस K कैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा J क्रॉस J जो है वो 0 होगा बिकॉज एंगल इज 0। देन वी हैव J क्रॉस K, और J क्रॉस K क्या होगा? हमारा ये होगा प्लस I कैप। आई गेस ये सबको पता है किस तरीके से लिखना है, ये ऑलरेडी तुम लोग वेक्टर्स में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट K क्रॉस I, दैट मींस वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो K क्रॉस I हमारा हो गया प्लस J। दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है, जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब हम K क्रॉस I करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जो K कैप के भी परपेंडिकुलर है, I कैप के भी, और I J के तीनों ऑर्थोगोनल हैं। तो ऐसा कौन सा वेक्टर है जो K कैप के भी परपेंडिकुलर, I कैप के भी? वो J कैप है। नेक्स्ट वी हैव J क्रॉस, हम कहाँ पे थे? सॉरी, K क्रॉस, हम थे K क्रॉस I, तो K क्रॉस I हमारा हो गया J कैप।
नेक्स्ट वी हैव k क्रॉस माइनस j। k क्रॉस माइनस j मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो k क्रॉस माइनस j इज नथिंग बट माइनस आई कैप। यहाँ ऑलरेडी माइनस है, k क्रॉस j हमारा माइनस आई कैप होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, एंड k क्रॉस k is nothing but 0 because angle is 0 degree. So this is b क्रॉस c. I hope ये सबको क्लियर है b क्रॉस c। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास थर्ड वेक्टर आएगा जो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस रहेगा। ठीक है, सॉरी ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो सेम डायरेक्शन हो गई ना। देखो ध्यान से सुनना, जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, और जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप होगा, जब हम के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप होगा। ठीक है, आई क्रॉस जे के कैप होगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा। तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, आई डॉट के क्या होगा 0 बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है आई और के, और एंगल जो है 90 डिग्री है, और कॉस 90 जो है हमारा वो 0 होता है। तो आई कैप किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, आई के साथ। हमारे पास टोटल 2 आई है। ठीक है, तो i प्लस जे माइनस कैप डॉट प्रोडक्ट हुआ 2i प्लस 2j के साथ। के कैप्स जो है ये कैंसिल आउट होंगे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, i डॉट 2i क्या होगा 2, i डॉट i 1 होता है, देन j डॉट 2j क्या होगा प्लस 2 बिकॉज j डॉट j 1 होता है। नाउ k डॉट i भी 0 होगा, k डॉट j भी 0 होगा। So what we get 4a cube upon 8, that means the volume of the primitive unit cell of BCC lattice is a cube upon 2. What we have to do now, we have to find the primitive translational vectors capital A, capital B and capital C of reciprocal lattice. तो इसको निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल A वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई अपॉन द वॉल्यूम which is a prime dot b prime cross c prime, न्यूमरेटर में आएगा b prime cross c prime. Now substitute the values of b prime vector and c prime vector and also the volume of the primitive unit cell which came out to be a cube upon 2. तो values अब हमने substitute करी, 2 पाई अपॉन वॉल्यूम हो गया a क्यूब अपॉन 2, हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा b प्राइम क्रॉस c प्राइम, b प्राइम क्या है a अपॉन 2 माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है c प्राइम वेक्टर के साथ। c प्राइम वेक्टर क्या है a अपॉन 2 ब्रैकेट में आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ देखो, इसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास a बाई 2 इंटू ए बाई 2 आ गया विच इज ए स्क्वायर अपॉन 4। तो a स्क्वायर से इस a क्यूब का स्क्वायर कट होगा और हमारे पास a आ गया। नेक्स्ट ये हमारे पास पाई एज इट इज आया, 1 बाई 2 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 जो है ये भी 1 बाय 4 होता है, तो 4 and 4 विल कैंसल आउट और हमारे पास बाहर बचा पाई अपॉन ए। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको साथ के साथ अगर बुक में खुद से सॉल्व करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। सिर्फ स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखोगे, स्मॉल a प्राइम b प्राइम एंड c प्राइम। वो तीनों लिखने के बाद बस ये तीन तुम्हें याद होने चाहिए, a प्राइम क्या है, b प्राइम क्या है, c प्राइम क्या है। अगर ये तीनों याद है तुम्हें तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। उसके बाद सिंपल वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, a प्राइम डॉट b प्राइम क्रॉस c प्राइम होगा। क्रॉस प्रोडक्ट सबको आते हैं, डॉट प्रोडक्ट सबको आते हैं, तो बहुत ही आसानी से तुम्हारे पास वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब अपॉन 2। फिर उसके बाद अब हमें रेसिप्रोकल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स निकालने हैं, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C।
तो ए निकाल दो बस। सपोज हमने यहाँ कैपिटल ए निकाल दिया, देन वी कैन राइट सिमिलरली कैपिटल बी इज दिस एंड कैपिटल सी इज दिस। तो कैपिटल ए का जो फॉर्मूला है उसमें बी प्राइम, सी प्राइम और वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर सिंपल वही क्रॉस प्रोडक्ट्स करने हैं। नाउ आई क्रॉस आई क्या होगा हमारा, माइनस आई क्रॉस आई क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कि यही हमने किया था यहाँ बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम, और ये हमारा कितना आया था 2i प्लस 2j। यहाँ पर भी ये हो गया 2i प्लस 2j, 2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया i प्लस j। तो कैपिटल A वेक्टर हमारा आया 2 पाई अपॉन a इंटू आई कैप प्लस j कैप। सिमिलरली हमारा कैपिटल B वेक्टर क्या आया, कैपिटल B वेक्टर आया 2 पाई अपॉन a ब्रैकेट में j कैप प्लस k कैप। कैपिटल C वेक्टर हमारा आया 2 पाई अपॉन a आई कैप प्लस के कैप। ना अब ये जो हमारे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आए, इस तरीके से जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स है वो किसके होते हैं, आई प्लस जे, जे प्लस के, आई प्लस के। ये प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स किसी और के नहीं बल्कि एफसीसी लैटिस के हैं। जैसे देखो ये एफसीसी लैटिस के हमने प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स लिखे थे ना, आई प्लस जे आ रहा है यहाँ, जे प्लस के प्लस आई। So that means the reciprocal lattice of BCC is nothing but the FCC lattice. बस जो मैग्नीट्यूड है उसका डिफरेंस है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड a/2 है और यहाँ पर हर एक वेक्टर आई कैप और जे कैप के साथ जो मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हमारे यहाँ पर 2 पाई अपॉन a है। ठीक है, तो बस इतना फैक्टर का डिफरेंस है। रेसिप्रोकल लैटिस है ना, इसलिए a जो है डिनोमिनेटर में आएगा, डायरेक्ट लैटिस में a जो है वो न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में भी हमने यही देखा था कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में जब लेंथ a थी, इसकी लेंथ हमारी 2 पाई अपॉन a आ गई थी, बट डायरेक्शन सेम थी, आई कैप जे कैप कैप। सो वी कैन सी दैट सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल भी सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिमिलरली हमने एफसीसी का देखा था, एफसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी है। अब हमने यहाँ बीसीसी का देखा, बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो एफसीसी के जैसा आ रहा है। तो वी कैन say that these are just the primitive vectors of the FCC lattice. Hence, the FCC lattice is the reciprocal lattice of the BCC lattice. Exam में question आ सकता है, prove that the reciprocal lattice of BCC lattice is FCC lattice. और क्या आ सकता है, prove that BCC and FCC lattices they are reciprocal to each other. तो उसमें ये दोनों प्रूव करने हैं कि BCC का रेसिप्रोकल FCC है और FCC का रेसिप्रोकल जो है वो BCC है। Now, अब हमें रेसिप्रोकल लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स मिल गए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिख सकते हैं। कैपिटल G क्या होता है बाय डेफिनेशन, H कैपिटल A वेक्टर प्लस K कैपिटल B वेक्टर प्लस L कैपिटल C vector. Now substitute the values of capital A, capital B and capital C in terms of I cap, J cap and K cap. Then take I cap, J cap and K cap common. तो हमारे पास सबसे पहले जब कैपिटल A पुट किया, हमारे पास आया H इंटू 2 पाई अपॉन A कॉमन है, सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। और हमारे पास ब्रैकेट में क्या हुआ, H इंटू I प्लस J प्लस K इंटू J प्लस K प्लस L इंटू I प्लस K। Now if we take I common, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, I कहाँ पर है, एक H के साथ है और एक L के साथ है। तो I कैप ब्रैकेट में H प्लस L प्लस J कैप ब्रैकेट में यहाँ पर है J और यहाँ पर है H प्लस K प्लस K कैप ब्रैकेट में K किसके साथ मल्टीप्लाइड है, इस K इंटीजर के साथ और L इंटीजर के साथ, तो K प्लस L K कैप। So this is the reciprocal lattice vector of the reciprocal lattice. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 4 है ये फिनिश होता है। मतलब जो यूनिट 3 है उसमें 2 पार्ट्स है। एक पार्ट जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस को पढ़ना है इन डिटेल और दूसरा पार्ट जो है वो स्पेसिफिक हीट को पढ़ना है। तो अब हमारा जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो कंप्लीट हो गया है। जो स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट है वो रहता है विच इज चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में प्रोसीड करने से पहले एक टॉपिक और करना है,
which is Bragg's law in reciprocal lattice. देखो ये डेरिवेशन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 1 या 2 टाइम्स जो है ये एग्जाम में आया है, इस वजह से मैं इसको करा रही हूँ। ये टॉपिक जो है आर्चांद में गिवन नहीं है, ये टॉपिक तुम्हें मॉडर्न की बुक में से मिलेगा। मॉडर्न की बुक में जो है ये है तुम्हारा पेज नंबर 38 पर। तो इसमें पेज नंबर मिसिंग है। मॉडर्न की बुक में दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 38। मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 38। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। हमें ब्रैग्स लॉ जो है डायरेक्ट लैटिस में तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यही ब्रैग्स लॉ जो है हम डिराइव करेंगे बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल लैटिस। अगर एग्जाम में आता है कि प्रूव ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस, तो भी ये डेरिवेशन करोगे। अगर आता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रैग्स कंडीशन, तो भी यही करोगे ना। इसको करने के लिए सबसे पहले जो है ये जो फिगर गिवन है 2.09, इसको समझना जरूरी है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो ये कंस्ट्रक्शन इवॉल्व ने करी थी, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व कंस्ट्रक्शन इन द रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्शन करी थी, उसने कंस्ट्रक्शन कैसे करी, एक वेक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 1 लैम्डा है, और वो वेक्टर क्या है, AO वेक्टर, ये वेक्टर। ठीक है, उसने एक वेक्टर लिया AO वेक्टर जिसकी लेंथ जो है 1 लैम्डा है, और उसको ड्रॉ किया इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। ठीक है, ये जो AO है, AO वेक्टर, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 1 लैम्डा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट A है, ये जरूरी नहीं है कि कोई लैटिस पॉइंट हो, इट कैन बी एनी पॉइंट। और लेट्स से ये जो O है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से जितने भी हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है DHKL के। ठीक है, तो यहाँ पर भी लेट्स से दिस कैपिटल O इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। ना अब क्या किया, ये जो AO वेक्टर है, इसकी लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमने A को सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ किया विद AO एज द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1 लैम्डा। ठीक है, तो a circle with radius AO with A as center is constructed। सबसे पहले ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन को समझो, फिर उसके बाद जो है डेरिवेशन सिंपल हो जाएगा। नाउ लेट करो, ये जो सर्कल है ये इंटरसेक्ट हो रहा है एट एनी पॉइंट H prime, K prime, L prime of the reciprocal lattice at capital B, this point। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कंस्ट्रक्शन है। अब इस कंस्ट्रक्शन में मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्या किया, एक वेक्टर लिया AO वेक्टर जिसकी लेंथ 1 लैम्डा है, और उस वेक्टर को ड्रॉ किया इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। फिर ये जो O पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द ओरिजिन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस, और जो A पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि लैटिस पॉइंट हो, और जो O है वो ओरिजिन है रेसिप्रोकल लैटिस का। फिर AO रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया जो पास हो रहा है एक पॉइंट B से। लेट्स से ये जो पॉइंट B है रेसिप्रोकल लैटिस का, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर H प्राइम, K प्राइम एंड L प्राइम। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और क्लियर हो जाएगी। नाउ OB vector then represents a vector connecting the origin of the reciprocal lattice and a point H prime, K prime, L prime of that lattice। ठीक है, O हमारा क्या है, ये origin है reciprocal lattice का। ठीक है, B हमारा क्या है, B हमारा reciprocal lattice पे एक point है H prime, K prime and L prime। जब हम reciprocal lattice बनाते हैं तो हम origin से
एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के, और ये जो नॉर्मल होता है ये जिस पॉइंट पे टर्मिनेट होता है वो पॉइंट हमारा रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट बन जाता है। इसका मतलब अगर B पॉइंट जो है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स h प्राइम k प्राइम l प्राइम है, मतलब एक ऐसा प्लेन है, सेट ऑफ प्लेन्स हैं h प्राइम k प्राइम l प्राइम जो इस OB लेंथ के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो OB वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d h प्राइम k प्राइम l प्राइम। ठीक है, now OB then represents a vector connecting the origin of the reciprocal lattice and a point h prime k prime l prime of that lattice. Now this vector is normal to h prime k prime l prime plane. बुक में ना इसको ठीक कर लेना, सिर्फ h लिख रखा है वो गलत लिख रखा है, h प्राइम k प्राइम l प्राइम आएगा। इसका मतलब ये वेक्टर जो है नॉर्मल है h प्राइम k प्राइम l प्राइम प्लेन के डायरेक्ट लैटिस वाले के, और इसकी लेंथ फिर क्या होगी, इसकी लेंथ होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d h प्राइम k प्राइम एंड l प्राइम। Let's say n is the largest integral factor common to h prime k prime l prime. Set of parallel planes है ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो let's say n जो है वो largest integral factor है जो हमने common ले लिया h prime k prime l prime के। ठीक है, now as shown in the figure, AE is the lattice plane and it makes angle theta with the direction of incident beam. ना ये एंगल जो है ये भी थीटा है और जो ये एंगल है ये भी थीटा है। अब ये समझने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ। देखो OB वेक्टर जो है वो नॉर्मल है एक रिफ्लेक्शन प्लेन के डायरेक्ट लैटिस वाले के, और B पॉइंट को हमने नाम दिया H प्राइम K प्राइम L प्राइम, मतलब OB वेक्टर जो है इसकी लेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d प्राइम 1 अपॉन d h प्राइम k प्राइम l प्राइम के, और इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी सेट ऑफ h प्राइम k प्राइम l प्राइम प्लेन्स के। तो ये हमारा वो प्लेन हो गया विच इज नॉर्मल टू OB। ठीक है, और OB वेक्टर की लेंथ हमारी है n अपॉन d h प्राइम k प्राइम l प्राइम। 2 पाई का फैक्टर जो है अभी उसको इग्नोर करो, हमने यहाँ पर भी लेंथ 1 अपॉन लैम्डा ली है, 2 पाई अपॉन लैम्डा नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, जब हमने ब्रैग्स लॉ का डेरिवेशन किया था तो वहां तुमने ध्यान दिया होगा वी कंसीडर्ड अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे इंसिडेंट एक्सरे बीम आई थी और फिर वो ब्रैग डिफ्रैक्ट हुई थी। ठीक है, थीटा एंगल हमारा क्या था, थीटा हमारा ये एंगल था, मतलब थीटा क्या एंगल है, थीटा वो एंगल है जो इंसिडेंट बीम बना रही है प्लेन के साथ डायरेक्ट लैटिस के। अब यहाँ डायरेक्ट लैटिस का प्लेन क्या है, ये है। ठीक है, और इंसिडेंट बीम क्या है हमारी AO। AO वेक्टर हमने कहाँ ड्रॉ किया था, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। आई होप अब सबको क्लियर है कि ये एंगल हमने थीटा क्यों लिया। ठीक है, AE is the lattice plane and it makes angle theta with the direction of incident beam. Now next, अब इस फिगर से हमें क्या मिला, अब हम अगर ट्रायंगल कंसीडर करें AEO, ठीक है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया है हमने रिफ्लेक्शन प्लेन के, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। नाउ साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हो गया OE अपॉन 1 अपॉन लैम्डा। OE हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन लैम्डा साइन थीटा। ना OE अगर 1 अपॉन लैम्डा साइन थीटा है तो OB हमारा 2 अपॉन लैम्डा साइन थीटा क्यों हो गया। अगर ये OE 1 अपॉन लैम्डा साइन थीटा है तो ये पूरी लेंथ 2 अपॉन लैम्डा साइन थीटा क्यों हुई। देखो ये AO और AB जो है ये रेडियस है इस सर्कल के, तो अगर ये 1 अपॉन लैम्डा है तो AB भी 1 अपॉन लैम्डा होगा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका मतलब
बीई जो है ये भी हमारा 1/λ sin थीटा आया, वो भी हमारा हो गया 2/λ sin थीटा। और हमने ऑलरेडी ओबी जो है उसकी लेंथ कितनी बताई थी, n/d। Now substitute n/d. n/d is 2/λ sin theta, and from this we get 2d sin theta is equal to n/λ, which is nothing but the Bragg's law. So now from this evolved construction in the reciprocal lattice, we have determined the Bragg's law. जो हमारा डायरेक्ट लैटिस में आया था 2d sin theta is equal to n/λ, सेम रिलेशन हमने डिराइव किया with the help of evolved construction in the reciprocal lattice, and it is 2d sin theta is equal to n/λ. अब यहां से हम निकालेंगे द ब्रैग कंडीशन। ब्रैग कंडीशन क्या होती है, दैट लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2d। जो इंसिडेंट एक्सरे बीम है उसकी वेवलेंथ जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये अब हमें प्रूफ करना है। ये अब हम कैसे प्रूफ करेंगे। Now suppose we are taking n is equal to 1. n अगर 1 हो गया, that means 2d sin theta is equal to lambda, और we can write 1/λ is equal to 1/2d sin theta। ठीक है, और 1/λ हमारा क्या है, 1/λ हमारी लेंथ है AO वेक्टर की। 1/λ को we can write as AO। साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया इस रिलेशन से, साइन थीटा हमारे पास आया 1/2d इंटू A0 या AO, सॉरी 1/2d इंटू AO। AO जो है एक साथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर AO विच इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, हमें ऑलरेडी पता है साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, दैट यहाँ पे इसको अगर हम करेंगे, AO हमारा क्या है, AO इज नथिंग बट 1/λ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया लैम्डा। अगर मैं इस AO को हटा दूं तो λ/2d इज लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन से लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 2d, which is nothing but the Bragg's condition. So from 2d sin theta is equal to n/λ, we got the Bragg's condition that lambda is less than equal to 2d. So this is the Bragg's condition which is to be satisfied for Bragg diffraction to take place. मतलब कोई भी इंसिडेंट एक्सरे बीम जब किसी भी एटॉमिक प्लेन पे फॉल करती है, तो अगर उसकी वेवलेंथ जो है लेस देन इक्वल टू दैट इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, तभी वो बीम जो है ब्रैग डिफ्रैक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। Thus knowing the direction and wavelength of incident wave, that means direction means theta, wavelength means lambda। अगर हमें किसी भी इंसिडेंट बीम का थीटा और लैम्डा पता है, तो ब्रैग्स लॉ से हम d निकाल सकते हैं। d अगर हमने निकाल लिया तो मतलब हमें क्या पता चल गया, वी हैव बीन एबल टू डिटरमाइन व्हिच प्लेन विल डिफ्रैक्ट इट, कि ये जो बीम फॉल करी है जिसका डायरेक्शन थीटा है, वेवलेंथ लैम्डा है, ये बीम किस प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई है। अगर हमें d मिल जाएगा तो हम HKL निकाल लेंगे। HKL अगर हमें मिल गया तो हमें पता चल जाएगा ये बीम कौन से प्लेन से डिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, और अगर अब यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी है, इफ द सर्कल हैड पास्ड थ्रू नो पॉइंट्स। यहाँ पे हमने क्या लिया था, लेट्स से सर्कल जो है इट इज पासिंग थ्रू द वन रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट व्हिच इज कैपिटल B। ये कहता है अगर सर्कल किसी भी पॉइंट से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो ब्रैग डिफ्रैक्ट नहीं हुई है। अगर जो मैग्नीट्यूड है AO का वो लेस देन है 1/2a या 2d कह लो, तो सर्कल जो है वो किसी पॉइंट को टच नहीं करेगा, कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा फॉर लैम्डा ग्रेटर देन 2a। लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा इज 1/AO और AO या OA इज 1/λ। तो अगर OA लेस है 1/2a से, इसका मतलब 1/λ is less than 1/2a or lambda is greater than 2a. So there will be no diffraction for lambda greater than 2a, और अगर lambda less than equal to 2a है, यहाँ पर a जो है यही d है, a और d, a is the lattice constant, d is the interplanar spacing, दोनों के
जो डायमेंशन है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम ही होते हैं, तो कुछ भी लिख लो, दोनों सही है। तो अगर लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2d या लेस देन इक्वल टू 2a है, इन दैट केस जो सर्कल है वो एक रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट को कट करेगा ही करेगा, उस रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट से पास होगा ही होगा, और अगर वो उससे पास हो रहा है दैट मींस डिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। Now, अब ब्रैग्स लॉ डिराइव करने के बाद अब हम एक चीज और निकालेंगे विच इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ और द ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हम कैसे निकालेंगे? सिंपल ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन लेंगे। ठीक है, इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में हम ये वाला पोर्शन लेंगे जो सर्कल है और ये जो 3 लाइंस बनाई है ए बी ओ बी एंड ए ओ। AO जो है हमारा ये वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 लैम्डा है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जिसके डायमेंशंस 1 लैम्डा के होते हैं? वेव वेक्टर। वेव वेक्टर क्या है? 2 पाई लैम्डा। तो इसके जो डायमेंशंस है वो 1 लैम्डा के ही हैं। तो लेट्स से AO वेक्टर इज नथिंग बट द वेव वेक्टर K वेक्टर, और OB वेक्टर जो है इसकी लेंथ कितनी थी? 1/DHKL या D प्राइम 1/D H प्राइम K प्राइम L प्राइम, कुछ भी ले लो। तो OB वेक्टर जो है इसकी लेंथ 1/DHKL है। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसके डायमेंशंस 1/D के हों। ठीक है, तो कैपिटल G वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमारा क्या होता है? 2 पाई DHKL। तो दैट मींस G वेक्टर जो है उसके डायमेंशंस भी 1/DHKL के होते हैं। तो OB वेक्टर जो है, लेट्स से दिस इज कैपिटल G वेक्टर, फिर कैपिटल G इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ना ये जो AO वेक्टर है इसकी ये डायरेक्शन है, OB वेक्टर की ये डायरेक्शन है। AB वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है तो बाय यूजिंग द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास लेट्स से दिस इज अनदर वेक्टर K प्राइम वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा? AO प्लस OB, दैट मींस K प्लस G। सो K प्राइम वेक्टर इज नथिंग बट K वेक्टर प्लस G वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट AO और AB हमारे क्या है? These are the radius of this same circle. That means दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मॉड ऑफ K will be equal to मॉड ऑफ A प्राइम वेक्टर, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, सेम सर्कल के, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ। नाउ अगर मॉड K इक्वल टू मॉड K प्राइम है तो K स्क्वायर जो है K प्राइम स्क्वायर के इक्वल है, where K प्राइम is K plus G. So we have K square is equal to bracket में K vector plus G vector का whole square by substituting the value of K prime. Now A plus B whole square को K vector plus G vector के whole square को what we can write? K square plus G square plus 2K vector dot G वेक्टर। आई होप ये सबको पता है। दो वेक्टर्स जो है जब इसको हम A प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आता है। नाउ अब ये जो K स्क्वायर और K स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हुई एंड व्हाट वी गेट 2K वेक्टर डॉट G वेक्टर plus G square is equal to 0 and this is nothing but the vector form of Bragg's law. Vector form of Bragg's law बहुत easy है डिराइव करने का। सिंपल ये फिगर बनानी है और सिंपल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है और उसके बाद ये यूज करना है कि AO और AB जो है रेडियस है इसी सर्कल के, तो उनका जो लेंथ है वो इक्वल होगा। वहां से हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ आ गया। नाउ कैपिटल G जो है ये भी एक वेक्टर है, इसका मतलब माइनस कैपिटल G वेक्टर जो है वो भी एक वेक्टर होगा रेसिप्रोकल लैटिस में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2K वेक्टर डॉट G वेक्टर इज इक्वल टू G स्क्वायर। माइनस लोगे तो भी हमारे पास सेम कोई वेक्टर आएगा रेसिप्रोकल लैटिस में, तो इट विल बी सम वेक्टर ओनली, सो वी कैन राइट दैट 2K वेक्टर डॉट G वेक्टर इज इक्वल टू G स्क्वायर। बाकी अगर एग्जाम में आता है that derive the vector form of Bragg's law, तो सिंपल इक्वेशन 2.18 तक छोड़ दो, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम सारे वेक्टर्स को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज नॉट p दिस इज पाई, 2 पाई से, क्यों? क्योंकि k वेक्टर हमारा 2 पाई अपॉन l होता है,
यहाँ L लिखा हुआ है, सॉरी, K वेक्टर हमारा होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा और कैपिटल G वेक्टर जो है वो हमारा क्या होता है 2 पाई अपॉन DHKL, दैट मींस 2 पाई टाइम्स द वेक्टर OB. Hence this convention will be used. This will simply expand the size of the reciprocal lattice. अगर K को हम 1 अपॉन लैम्डा की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लेंगे, कैपिटल G को हम 1 अपॉन OB की जगह 2 पाई अपॉन OB लेंगे, तो भी हमारे पास सेम चीज रहेगी, बस क्या डिफरेंस होगा, जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसका साइज बढ़ जाएगा 2 पाई टाइम्स. ठीक है. K vector is the wave vector, G vector is the reciprocal lattice vector. So K vector is 2 pi upon lambda, G vector is 2 pi upon DHKL. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिराइव भी किया था कि जो कैपिटल G वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 2 pi upon DHKL होता है और जो इसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है पर्टिकुलर प्लेन के. जैसे 2 पाई अपॉन DHKL है तो HKL प्लेन के परपेंडिकुलर होगा G वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, Bragg's law in reciprocal lattice. This is not so important topic, but ये एग्जाम में आया है इसलिए मैंने ये कराया है. मॉडर्न की बुक से करोगे ये पेज नंबर 38 पे. सिंपल ये इवॉल्व कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए. इस इवॉल्व कंस्ट्रक्शन के बाद बस ट्रायंगल AEO में हमने साइन थीटा का फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास ब्रैग्स कंडीशन आ गई. फिर हमने ब्रैग्स कंडीशन से लैम्डा लेस देन इक्वल टू 2D निकालना सबको आता है. फिर हमने बस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेकर K प्राइम निकाला विच इज K प्लस G. फिर हमने यूज करी प्रॉपर्टी सिंस AO वेक्टर एंड AB वेक्टर दीज आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सो देयर लेंथ्स विल बी इक्वल. तो वहां से हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ब्रैग्स लॉ डिराइव किया विच इज 2K वेक्टर डॉट G वेक्टर प्लस G स्क्वायर इक्वल टू 0. Now from the next class onwards we will start with the second part of unit 3 which is specific heat.